नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी खास सीरीज इतिहास की पाठशाला। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के पहले आम चुनाव की कहानी उस समय की जब भारत के लोगों ने पहली बार वोट देकर अपनी सरकार चुनी। ऐसे तो भारत को आजादी साल 1947 में ही मिल गई थी और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए थे, लेकिन नेहरू भारत के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। तो भारत को पहले चुने हुए प्रधानमंत्री कब मिले और कब भारत के लोगों ने पहली बार वोट दिया, चलिए आपको सुनाते हैं पहले आम चुनाव के कुछ रोचक किस्से। आजाद भारत के पहले आम चुनाव साल 1951-52 में हुए थे और तब आज की तरह वोट करने की उम्र 18 साल नहीं बल्कि 21 साल थी। एक नए आजाद हुए देश ने अपने सारे नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दे दिया था। यह दुनिया के लिए काफी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि बेहद विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी देश और अमेरिका जैसे देशों में भी शुरुआत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन यह काम भारत ने किया और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर थीं। अमेरिका ने अपने यहाँ संविधान लागू होने के 141 साल बाद साल 1920 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था, लेकिन भारत जो अभी हाल ही में आजाद हुआ था और जहां की केवल 20% जनता साक्षर थी, वहां सार्वभौमिक वोटिंग अधिकार देना बहुत बड़ी बात थी। इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी थी देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के कंधों पर, लेकिन ये चुनाव कोई आसान काम तो था नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल तो वोटरों के रजिस्ट्रेशन की थी। भारत के पहले आम चुनाव में कुल 17 करोड़ 60 लाख वोटर थे। चुनाव आयोग और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती थी इनके रजिस्ट्रेशन की। कई टीमें गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, पहाड़ों में जाकर इनका नाम लिखने की कोशिश करती थी। मुश्किल ये थी कि तब आज की तरह ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे। गांवों की पगडंडियों से गुजरना पड़ता था, पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, नदी और नाले पार करने पड़ते थे। चुनाव आयोग की टीमों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि कई टीमें बीमारी से खत्म हो गईं, कई टीमों को लूट का शिकार होना पड़ा। चुनावों के दौरान होने वाले रजिस्ट्रेशन से जुड़ा एक बड़ा रोचक किस्सा है। समस्या सिर्फ संसाधनों की कमी की नहीं थी। उत्तर भारत में जब चुनाव आयोग की टीम घर घर पहुंच के रजिस्ट्रेशन करने के लिए नाम पूछती थी, तो उत्तर भारत में कुछ महिलाओं ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। तब समाज में ऐसी प्रथा थी कि महिलाएं सीधा अपना नाम नहीं बताती थीं, इसकी जगह वो फलाने की पत्नी या फलाने की माँ बताती थीं। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में तो ऐसे नाम लिखे नहीं जा सकते। हुआ ये कि चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चुनाव आयोग की टीमों ने जब वापस आकर सुकुमार सेन को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कुछ देर सोचा। सुकुमार सेन ने सख्त रवैया अपनाया और कहा कि महिलाओं को अपना नाम बताना ही होगा, लेकिन जो इसका परिणाम हुआ उसकी वजह से 28 लाख महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, क्योंकि उन्होंने अपना ओरिजिनल नाम बताने से इनकार कर दिया था। 28 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाने से देश में काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन सुकुमार सेन सख्त मिजाज के आदमी थे, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। आजकल तो आम चुनाव ईवीएम से होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप अपने पोलिंग बूथ जाइए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट के आगे का बटन दबाइए और आपका वोट दर्ज। लेकिन साल 1951 में ऐसा नहीं था। तब चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करते थे। लेकिन यहाँ भी एक रोचक जानकारी है आपके लिए। बैलेट पेपर से चुनाव तो होते थे, लेकिन वो चुनाव भी आज की तरह नहीं होते थे, क्योंकि तब ज्यादातर आबादी अशिक्षित थी। सुकुमार सेन ने इसका एक तोड़ निकाला। उन्होंने अलग अलग बैलेट बॉक्स बनवाए जिसपे अलग अलग पार्टियों के निशान बने होते थे। लोग जाते थे, अपने बैलेट पेपर पर मुहर लगाते थे और उसे अपनी पसंद के पार्टी या उम्मीदवार के निशान वाले बैलेट बॉक्स में डाल देते थे और इस तरह से उनका वोट दर्ज हो जाता था। इस प्रक्रिया को करने के लिए कम से कम 2 करोड़ 12 लाख बैलेट बॉक्स बनवाए गए थे।
इसी चुनाव में पहली बार फर्जी वोटिंग रोकने के लिए अमिट स्याही का प्रयोग किया गया था। वोट देने आए लोगों की उंगली पर यह स्याही लगा दी जाती थी जो अगले एक सप्ताह तक नहीं मिटती थी। आपको साल 2014 का लोकसभा चुनाव याद है? भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कैसे धुआंधार रैलियां की थी और जमकर चुनाव प्रचार किया था। ठीक वैसे ही पहले आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जोरदार चुनाव प्रचार किया था। और सिर्फ नेहरू ही नहीं, चुनाव में हिस्सा ले रही बाकी पार्टियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और हिंदू महासभा प्रमुख विपक्षी पार्टियां थीं। चुनाव में कुल 53 पार्टियों ने भाग लिया, जिनमें 14 राष्ट्रीय स्तर की और बाकी राज्य स्तर की पार्टियां थीं। लेकिन कांग्रेस के पास संसाधन ज्यादा थे। नेहरू ने पूरे भारत का तूफानी दौरा किया, बड़ी बड़ी रैलियां की। 9 सप्ताह के अपने चुनाव प्रचार में नेहरू ने कुल 40,000 किलोमीटर का दौरा किया। इनमें 29,000 किलोमीटर हवाई जहाज से और 8,356 किलोमीटर कार से। इसके अलावा 2,500 किलोमीटर रेलगाड़ी से सफर किया। यहां तक कि नेहरू ने 144 किलोमीटर का सफर नाव से भी पूरा किया। अगर 2014 के चुनावी कैंपेन की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 437 रैलियां की और 5,827 पब्लिक मीटिंग की थी। देश के 25 राज्यों में 3 लाख किलोमीटर की हवाई यात्रा और फरवरी 2014 से 10 मई 2014 के बीच रोज औसतन 2,500 किलोमीटर की हवाई यात्रा नरेंद्र मोदी ने की थी। आजाद भारत के पहले आम चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में डाला गया। यहाँ बौद्ध समुदाय के कुछ लोग रहते थे। पहले आम चुनाव में वोट डालने वाले ये पहले भारतीय थे। यहीं के श्याम शरण नेगी आजाद भारत के पहले आम चुनाव में वोट डालने वाले पहले वोटर थे। देश के पहले वोटर श्याम शरण नेगी बीते 5 नवंबर 2022 को 106 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। निधन से 3 दिन पहले ही 2 नवंबर 2022 को श्याम शरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया था। अब इतना किस्सा हो ही गया तो चलिए अब आपको भारत के पहले आम चुनावों के अंतिम परिणाम की भी जानकारी दे देते हैं। इस चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 4 महीने तक चली चुनावी प्रक्रिया फरवरी 1952 के आखिरी सप्ताह में समाप्त हुई। जब वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। पार्टी को संसद की 489 सीटों में से 364 पर जीत मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, हिंदू महासभा को 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को 3, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को 2 सीटें मिली। इस चुनाव में 47 निर्दलीय उम्मीदवार जीते तो 10 स्थानों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, जीवी मावलंकर, हुमायूं कबीर, AK गोपालन, रफी अहमद किदवई, केशव देव मालवीय, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आदि नेताओं को पहले आम चुनाव ने ही संसद सदस्य बनाया। बाद में इनमें से पहले 3 नेता देश के प्रधानमंत्री भी बने। मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने। इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे सुरक्षित सीट से कांग्रेस के नारायण साबोदा से हार गए थे। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित हुए। ये सदस्य थे फ्रैंक एंटोनी और A.T. बारो। कांग्रेस पूरे देश की 3,280 विधानसभा सीटों में से 2,247 पर विजयी हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और इस तरह से आजाद भारत में पहली बार लोकतंत्र का महाकुंभ संपन्न हुआ। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अपनी स्पेशल सीरीज इतिहास की पाठशाला में खास किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।